बोलिए बंदी छोर साहिब सत कबीर की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। आज का जो मेरा शब्द है पारक प्रवाह भाग 1 का 16वां शब्द है। इसकी आज व्याख्या यहां पर की जा रही है। इसे गाकर भी मैंने 16 नंबर पर ही डाल रखा है। आप अपनी मधुर वाणी में गाकर सुना सकते हैं। मैंने तो एक आइडिया के लिए गाकर वहां पर रख रखा है। आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छी तरह से गा सकते हैं। पारक प्रवाह भाग 1 का 16वां शब्द आप सुनकर, उसकी धुन सुनकर उसको गा सकते हैं। यहां व्याख्या की जा रही है। शब्द है, जीव है जग का जनैया देखो भरमाया, गुरुआ पाखंड का मतवाद इसे बहकाया। ये अजर है, ये अमर स्वाभाविक रहता है, सृष्टि रचना और मिटना इसकी सत्ता है। देखो सामर्थ्य को अल्पज्ञ कहा जाता है, ईश कल्पित है जिसे देखो करता ठहर गया। जीव की छाया है माया, इसे शक्ति कहा, माया से बचने को पाखंड रचा भक्ति कहा। जाल रोचकता है वाणी, इसे मुक्ति कहा, जीव निर्बंध नहीं होता और जड़ाया। ध्यान और धारणा योग समाधि खाई, ब्रह्म अधिष्ठान कहा जीव भुलाता झाई। संधि में रोग लगाया देखो गुरुवाई, भ्रांति अज्ञान फंसा देखो ज्ञानाकार आया। ईश ब्रह्म आत्मा परमात्मा अनुमाना, भास अध्यास स जन्म मरण निर्माना। बिन परख सार के मिटता नहीं आना जाना, कह राजन बिना पारख जनैया दुख पाया। जीव है जग का जनैया देखो भरमाया। यह जीव अगर नहीं है तो 84 जीवा जोड़ नहीं है। जीव हर देह में नाम के नाम से है, लक्ष्य रूप में एक और अनंत है। ये अनंत भी है और एक भी है। लेकिन ब्रह्म के गुरुआ प्रपंचियों के आधार पर इसका परिभाषा अलग अलग तरह से दे दी जाती है। कोई कहता है ये तो अल्पज्ञ, ये कुछ नहीं कर सकता, जो भी करने धरने वाला है वो तो सब ईश्वर है। ये जनैया है, जानाकार है, बोध स्वरूप है। लेकिन ये भ्रमित क्यों हुआ? लोगों के अपने अपने मतों के आधार पर जो सिद्धांत बनाए, जो मान्यताएं बनाई, उन मान्यताओं में उलझ कर यह भ्रमित हुआ। और भ्रमित करने वाले कौन? गुरुओं का प्रपंच। जो गुरुआ लोग हैं, जो अपने अपने मतपंथ को निर्माण करके इस संसार में केवल धर्म का व्यवसाय चलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम से ऐशो आराम को खरीदने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने अपने मतों के आधार पर मतवाद में इसको उलझा करके बहका दिया, सत्य सार नहीं प्राप्त कर सका। ये अजर है, ये अमर है, स्वाभाविक रहता है। सभी ये कहते तो हैं कि ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, सब कहते हैं, लेकिन फिर भी भरमाते हैं। भरमाने का कारण अलग अलग बता करके, क्योंकि कहते हैं कि ये अल्पज्ञ है,
ये कुछ नहीं कर सकता। ये तो ईश्वर इसको करके देता है, खाना पीना दाना सब ईश्वर देता है। जो भी कुछ करता है वो ईश्वर करता है। ईश्वर के बगैर पत्ता नहीं हिलता संसार का। परंतु जांच कर परख कर जब देखा जाता है तो इसके बगैर कोई जूण नहीं है। 84 लाख जूण में यह जीव ही है। मानव तन में भी यह जीव है और मानव तन से किस किस प्रकार की सृष्टि इस संसार में हो रही है देखकर अचंभा होता है कि कैसी कैसी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। क्या ये ईश्वर कर रहा है? अगर ईश्वर करता तो कहीं ना कहीं तो नजर आता। नजर तो मानव मात्र आ रहा है। नरदेह में रहकर ये जीव क्या क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी इसे अल्पज्ञ कहा जाता है। यह स्वाभाविक रूप से रहता है, देह में स्वाभाविक रूप से रहता है। इसकी सत्ता से इंद्रियां चलती हैं, इंद्रियों से भोग होता है, इंद्रियों से ही कार्य होता है। सारी रचनाएं संरचनाएं सब इसे मानव देह से होती है। सृष्टि की रचना और मिटना इसकी सत्ता है। इसकी सत्ता से सृष्टि रचना होती है। कितने प्रकार के कार्यों का यह देह मानव देह है। मानव समाज का जो विकास है, मानव संसार का जो विकास है, ये इसी की सत्ता से है। बिगाड़ता भी यही है, बनाता भी यही है। देखो, सामर्थ्य को अल्पज्ञ कहा जाता है। यह सामर्थ्य सर्व सामर्थ्य है। कैसे कैसे भयानक पशुओं को ये अपने वश में कर लेता है। सामर्थ्य है, हर कार्य को करने में सामर्थ्य है। कैसे कैसे भयानक कार्य करने में सामर्थ्य है। धरती को खोद कर उसके गर्भगृह से कितनी कितनी वस्तुओं का निर्माण करता है, निकालता है। सामर्थ्य है। परंतु ये अपने आप में भूलकर अपने आप को सुधारने का सामर्थ्य भूल गया है। पशुआ कर्मों में रहकर के अपने आप को भूल जाता है, भरमा दिया है। क्योंकि इसको अपने स्वयं की कर्मभूमि का जो जानकारी है वो इसे नहीं बताकर अनुमान कल्पना के कर्म में लगा दिया जाता है। जो मानव कर्म, जो 6 कर्म है, उसे सुधारने के बजाय अनुमान कल्पना के आधारित बनाए हुए कर्मों में 6 कर्मों में लगा दिया जाता है। तीर्थ, व्रत, दान, होम, यज्ञ, तर्पण, इनमें लगा करके इसको गुमराह कर दिया जाता है। ईश कल्पित जिसे देखो करता ठहराए। ईश्वर कहीं नजर नहीं आता, कल्पना मात्र है, लेकिन उसे इस संसार का कर्ता ठहरा करके और इस जीव को भरमा दिया, बहका दिया। जीव की छाया है माया, इसे शक्ति कहा। माया से बचने को पाखंड रचा भक्ति कहा। जाल रोचकता है वाणी, इसे मुक्ति कहा। जीव निर्बंध नहीं होता और जड़ाया। 2 वस्तु है इस संसार में, 2 वस्तु हैं, जड़ और चेतन। 2 वस्तु अनादि है, प्रसिद्ध जगमाई। इनकी पारख के बिना बंधन छूटे नहीं। प्रसिद्ध अगर है तो जीव और जड़ 2 वस्तु ही आद अनादि से प्रसिद्ध है। इन्हीं के सहयोग से यह सृष्टि बनती है। अर्थात जीव एक प्रकाश है, जड़ एक बिंब है। और जब प्रकाश बिंब पर पड़ता है तो जब प्रतिबिंब बनता है वही माया है। इसे समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से सूर्य की जो प्रकाश है, जब धरती पर जब सूर्य उदय होता है, उदय होते ही अंधकार भाग जाता है।
परंतु वो जिस पर भी वो रोशनी पड़ती है उसकी प्रति छाया जो बनती है, पेड़ पर पड़ती है, उस पेड़ का प्रति छाया, पेड़ ब्रह्म बिंब है, उस बिंब की प्रतिबिंब वो छाया धरती पर बनती है। इसी प्रकार से किसी रोशनी के सामने मानव खड़ा होता है तो पीछे से रोशनी आती है, उसके आगे उसकी छाया बनती है। इसी तरीके से ये जीव रोशन है, रोशनी है। इसकी रोशनी जड़ पर पड़ती है। जड़ एक बिंब है और उस बिंब पर जैसे ही रोशनी पड़ती है उसका प्रतिबिंब बनता है, वही माया है। तो यहां मैंने कहा है कि जीव की छाया है माया इस शक्ति का। ये जो माया है इस जीव की छाया ही है, प्रतिबिंब है। लेकिन इसको क्या कह दिया? इसको शक्ति कह दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को रजोगुण सतोगुण ब्रह्म बना दिया और उनकी अर्धांगनियों को उनके साथ में शक्ति बना दिया। ये नहीं जाना कि स्त्री में भी जीव है। ये समझ ही नहीं पाए, भ्रमित हो गए कि स्त्री तन, मानव तन ये जीव है, इसमें चेतन स्वरूप जीव है। देह विलास से भेद नहीं है, जीव सब में है। वही जो हम देख रहे हैं वह भी माया ही है, हमारी देह देख रहे हैं वह भी माया ही है। लेकिन वहां क्या किया? उसको बचने के लिए उसको परखना आवश्यक है। 5 तत्व जड़ दे इनको ना सत जान, या मैं रह या को लखे सो पारक में चान, और जैसे सकलों परख या सो पारक निज रूप। जो चेतन स्वरूप जीव का जो निज रूप है उसी से सबको परखा जाता है। लेकिन उसको न परख कर लोगों ने अपने अपने मत पंथ के आधार पर उस माया से बचने के लिए एक पाखंड की रचना की और एक ईश्वर खड़ा कर दिया कि वो ईश्वर माया का पति है। माया से बचना है तो उसकी शरण में जाओ, उसकी भक्ति करो, और उसे इस तरीके से भक्ति कह दिया। उस पाखंड को भक्ति कह दिया। विभिन्न प्रकार की भक्तियों को नाम दे करके उस पाखंडवाद की भक्ति में, अनुमान कल्पना की भक्ति में लोगों को लगा दिया। जाल रोचकता का वाणी इसे मुक्ति का, और मुक्ति वाणी के जाल से मुक्ति का नाम दे दिया। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, कि तुम जिस भी देवता की पूजा करोगे, जिस देवता का आराधना करोगे, मरने के बाद तुम्हें उसका सामीप्य मिलेगा। और उसका सामीप्य मिलेगा, उसके लोक में तुम्हें वास मिलेगा। सालोक की मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे, ब्रह्मलोक में तुम स्थित हो जाओगे। सायुज्य मुक्ति कि जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप तुम बना लोगे। ऐसा कहकर लोगों को दिलासा दे दिया, उसका मुक्ति का नाम दे दिया और कह दिया यह सब मरने के बाद प्राप्त होगा, जीते जी कुछ नहीं मिलेगा। माया से छुटकारा जीते जी नहीं मिल सकता, वो तो बंधन है। ईश्वर की आराधना प्रार्थना करो, ब्रह्म स्वरूप हो जाओ, योग के द्वारा ब्रह्म स्वरूप हो जाओ, मरने के बाद तुम्हें उस माया से छुटकारा मिल जाएगा। ये झूठा ढकोसला बना करके, दिलासा दे करके लोगों को बंधन में बांधकर, और धर्म को चलाने वाले लोग, चाहे वो कोई भी धर्म हो, यहां हम एक धर्म की बात नहीं कर रहे, उसमें सब में ढकोसले हैं, अंधविश्वास है, और उस अंधविश्वास से उस धर्म को चलाने वालों के पास में अथाह संपत्ति एकत्रित है। आप देख सकते हैं, ये संसार तुम्हारे सामने है, तुमको दिख रहा है। जीव निर्बंध नहीं होता और जहड़ाया। इन सब का जो भी मतपंथ बनाए, उन सब मतपंथ का आधार यह होना चाहिए कि जीव निर्बंध तो हो, बंधन से मुक्त तो हो, और वो जीवित हो। मरने के बाद में निर्बंधन हुआ तो किसने देखा, किसको पता? जीवित होना चाहिए।
तीन पदार्थ प्रत्यक्ष में हमको मिलते हैं, तो चौथा पदार्थ मोक्ष पदार्थ भी हमें प्रत्यक्ष में मिलना चाहिए। लेकिन मोक्ष पदार्थ, मुक्ति पदार्थ प्रत्यक्ष में नहीं, अनुमान कल्पना के आधार पर यह कहा जाता है कि यह देह छूटने के बाद ही मिलेगा, अर्थात मरने के बाद मिलेगा। तो फिर और जहड़ाया, भ्रमित हुआ, परेशान हुआ, लेकिन मुक्ति पदार्थ कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान और धारणा, योग, समाधि, खाई, ध्यान, किसी परमात्मा ईश्वर, उसका ध्यान करते करते योग समाधि के द्वारा ध्यान करे और जो तत्वों के आधार पर जो प्रकाश दी के उसको धारण करे और वही धारणा के आधार पर मतपंथ अपना अनुमान बताए, अनुमान को रखे, समाधि लगाए, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, कई समाधियों के रूप हैं, कई कई तरीके हैं समाधि को लगाने के। इन सब समाधियों की धारणाएं, इनको लगाना, ये खाई के अलावा और कुछ नहीं है। गहरी खाई जो बीच में है, मुक्ति मोक्ष के बीच में पड़ी है, इन्हें पार करे तो मिले, परंतु मिले कैसे? ये खाई है। ब्रह्माधिष्ठान कहा जीव भुलाया जाए, जीव को अधिष्ठान ब्रह्म कहा जाता है। अधिष्ठान ब्रह्म अर्थात ये ब्रह्म एक जगह रहता है ऐरन की तरह, इसके ऊपर कई तरह के जीव, कई तरह की वस्तुओं, जिस तरीके से ऐरन होता है उसके ऊपर हथौड़े से ठोक ठोक करके जो लुहार होता है कई तरह की वस्तुओं का निर्माण करता है, इसी तरीके से अधिष्ठान ब्रह्म एक जगह स्थित है, इस पर जीव आवागमन होता रहता है। जो ब्रह्म में स्थित हो जाए वह ब्रह्म आवागमन मिटता है। ऐसा कह करके मात्र झाई में जीवों को डाला जाता है, वहां कोई भी सत्य यथार्थ कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्म को लेकर कई कई मतों में बना करके वहां भी मतभेद है। अलग अलग मतभेद के आधार पर वहां भी वह नहीं समझा जा सकता कि मुक्ति है क्या। संधि ने रोग लगाया देखो गुरुभाई, संधि अर्थात मान लेना। संधि एक ऐसी मान्यता होती है जिसमें दो गुटों पर झगड़ा हुआ, मारकाट मची, बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन कुछ विद्वान मिलकर उन दोनों गुटों में एकता करते हैं, उनको मिलाते हैं, दोनों मान जाते हैं, वही संधि होती है। इसी प्रकार से कोई ईश्वर को ढूंढता है कि ईश्वर है क्या, कहां है, क्योंकि उनको एक बता दिया कि वो ईश्वर आकाश में वैकुंठ में रहता है, साकेत लोक में रहता है, गोलोक में रहता है, शिवलोक में रहता है, वो आकाश में है। उसको ढूंढने के लिए रास्ता क्या है? मान्यताएं, तरह तरह की मान्यताओं को बना करके संसार में फैलाकर गुरुआ प्रपंचियों ने उनको संधि में डाला। भाई मान लो है, ऐसा मान लो कि संसार को चलाने वाला कोई तो है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान भी यही कहते नजर आते हैं कि कोई तो है। कोई क्या है? वो तुम हो, और क्या है? तुम्हारे अलावा कोई है? कोई नजर आ रहा है कोई संसार को रचने वाला? तुम्हारा संसार तुमने रचा। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने अपने संसार की रचना करता है। संसार का अर्थात परिवार की रचना, परिवार से ही संसार बनता है। ये लोगों के दिमाग में बैठती नहीं है। तुम्हारा रचना करने वाले तुम खुद हो। तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारी रचना कैसी होगी ये तुम जानते हो। उसके आधार पर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर की रचना करते हो। वकील बनना चाहते हो, सेनापति बनना चाहते हो, नेता बनना चाहते हो, मंत्री बनना चाहते हो, ये सब तुम्हारे अंदर विद्यमान है। उसकी रचना तुमने देख रखी है, उसके आधार पर तुम कार्य करते हो। रचना तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे अलावा कोई और रचना कर रहा है क्या? कोई कर नहीं रहा। ये गुरुवाई का
कारण है जो लोग गुरुआ प्रपंची लोग हैं वही अपनी गुरुवाई के आधार पर ये संधियां डालते हैं और यही भ्रांति है। ऐसी गुरुवाई, ये भ्रांतियों की गुरुवाई। भ्रांति अज्ञान फंसा देखो ज्ञानाकार है। ऐसी ऐसी भ्रांतियों में उलझ कर ये ज्ञानाकार जो जीव सबका जनैया है, ज्ञानाकार है, ये आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ जाता है, वहां से निकल नहीं पाता है। ऐसी इस जीव की भूल भुलैया रचने वाले लोग खुद भूले हुए हैं और दूसरों को भी भुलाते हैं। ईश ब्रह्म आत्मा परमात्मा अनुमामा, भाषा अध्यास से जन्म मरण निर्माना, बिन परख सार के मिटता नहीं आना जाना, कह राजन बिना पारख जनैया दुख पाया। ईश, कोई ईश है संसार को चलाने वाला। ऐसी मान्यता संसार में गुरुआ प्रपंचियों ने फैलाई। ईश ऐश्वर्य का समय, ऐश्वर्य से बनता है। जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं वह ईश है। श्री विद्या यश ज्ञान बल प्रभुता जामे होए, ये 6 ऐश्वर्य है जहां ईश जानिए सोए। श्री विद्या यश ज्ञान बल, श्री अर्थात उपाधियां हैं जिसे श्रीमान कहा जाता है, श्री श्री 108 कहा जाता है। 8 प्रकार की श्रीयों का नाम आता है। श्री लक्ष्मी का बीज मंत्र है। लक्ष्मी अर्थात विष्णु की पत्नी, लेकिन उसको लक्ष्मी का धन का स्वरूप बता दिया। अर्थात धन प्राप्त करने के नाम से 8 प्रकार की उपाधियां हैं। बीज मंत्र 7 प्रकार के हैं, जिसमें से एक श्रीम भी बीज मंत्र है। इनसे 8 प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो वो 8 प्रकार की सिद्धियों को देने वाला, प्राप्त करने वाला, अर्थात 8 प्रकार का धन, जिसमें सोना चांदी हीरा मोती, इस प्रकार के 8 प्रकार की जो निधि बताई गई हैं, 8 सिद्धियों की 9 निधि होंगी, वो श्री, वो संपूर्ण उसके अंदर हो। विद्या, 14 विद्याओं का नाम आता है। उन 14 विद्याओं का जानकार वो हो। अब तो हजारों प्रकार की विद्याएं हैं, ये तो शास्त्रों में 14 विद्याएं बताई गई हैं, लेकिन आज तो हजारों प्रकार की विद्याएं। वो विद्याओं का निर्माण करने वाला कौन? ये मानव ही है। इसी प्रकार से उन विद्याओं की रचना, जो 14 विद्याएं, वो भी रचने वाला मानव ही था। यश, जिसका सब चारों ओर यश फैला हुआ हो। ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जानकारी, सारे प्रकार की ब्रह्मांड की जानकारी, सब प्रकार की जानकारी उसे हो। बल, अलग अलग बल बताए जाते हैं, तन दल, गज धन, भज धन, ये प्रकार के जो धन बताए जाते हैं, वो सब धनों का वो मालिक हो। प्रभुता, अर्थात सब पर उसकी प्रभुता होनी चाहिए, सब पर उसका वर्चस्व होना चाहिए। ये ऐश्वर्य है। इन 6 ऐश्वर्यों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ईश्वर कहलाता है। ऐसा संपूर्ण ऐश्वर्यों को धारण करने वाला कोई व्यक्ति ना हुआ, इसलिए उसको ऐसा बता दिया गया कि वो संसार में है ही नहीं, वो आसमान में कहीं होगा, और ईश्वर नाम की वस्तु का निर्माण किया। ब्रह्म, ब्रह्म एक ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है। ब्रह्म ज्ञान के नाम से जो मान्यता बनी, वो शंकराचार्य के आने के बाद बनी। 788 ईस्वी में यह शंकराचार्य जन्मा दक्षिण भारत में। ब्राह्मण थे।
इनके जो दादा गुरु थे वो बौद्धिस्ट थे और इनको भी प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया। भारत में जब बौद्ध धर्म था, अशोक के बाद, अशोक महान राजा हुए, उनके बाद में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। प्रथम संगति बुद्ध के समय पे हो गई थी, द्वितीय संगति उनके बाद 100 साल के बाद। बुद्ध के 100 साल तक बौद्ध धम्म चलता रहा और उनकी प्रथम संपत्ति जो संतति हुई, जो संगति हुई, वह बौद्ध के समय हुई। उसके 100 साल के बाद भगवान बुद्ध के बाद दूसरी संगति हुई। उस संगति में बुद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान वह लोग थे जिनको हीन माना गया कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो जैसा है वैसे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उसमें भगवान बुद्ध की असल सिद्धांत थे। बाद के बौद्ध जो हुए उन्होंने उसमें बदलाव लाना शुरू किया और उस बदलाव को मान्यता देने के लिए द्वितीय संगति रखी और उस द्वितीय संगति में महायान के नाम से एक मत अलग बना और उस मत के आधार पर आगे चलकर वही ब्रह्म ज्ञान, वही सनातन धर्म, वही हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन लोगों ने, गुरु प्रपंचियों ने उस बात को छुपा कर रखा। उन्होंने तो यह कहना आरंभ कर दिया कि यही शुरू से आरंभ से ही यही है। बुद्ध धर्म का तो नाम ही मिटा दिया। उन्होंने ये कहना बंद कर दिया कि हम बुद्ध धर्म से ही निकले हैं, क्योंकि अगर ऐसा कहते तो भगवान बुद्ध की बात सामने आती है। लेकिन उन्होंने कहना ही बंद कर दिया, नकारना चालू कर दिया। ब्रह्म धर्म को, बुद्ध धर्म को नकार देते हैं। ये संघ वालों की बड़ी भारी चालाकी है, ब्राह्मणों की बहुत बड़ी चालाकी है। ये चालाकी के आधार पर ही तो ये सामने आते हैं, क्योंकि ये नाम ही नहीं लेते आगे का। ये कहते हैं कि हमारा ही सनातन है, सनातन धर्म जो आगे से चला आ रहा है। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि बुद्ध धर्म आगे से चला आ रहा है। ये झूठ बोलते हैं कि संस्कृति 1,97,00,000 साल पहले बनी थी। उस समय तो 1,97,00,000 साल पहले तो मानव ही नहीं था। लेकिन ये झूठ बोल करके, कल्पना से कई तरह के मान्यताएं संसार में फैला करके और अपनी गुरुवाई बढ़ा रहे हैं। आत्मा ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये योगियों का तत्व ज्ञान के तत्व ज्ञान क्या है, इसे जानो। परमात्मा, योगी आत्म ज्ञान को जानकर परमात्मा से मिलने की बात करते हैं और उसी के आधार पर योग भी बुद्ध धर्म का ही है। महायान में से ही वज्रयान निकला और वो वज्रयान योगियों का ही है, जिन्होंने योग सिखाया। ये जोगणियां जितनी भी हैं वो सब बौद्धिस्ट की महा विलक्षण महिलाएं हुआ करती थी जिन्होंने योग सुना। पातंजलि का शिष्य जो गुरु था, पातंजलि का जो गुरु था वो पाणिनि था। पातंजलि और पाणिनि बुद्ध भिक्षुओं को पढ़ाया करते थे। ये भी बौद्ध भिक्षुक थे। पाणिनि ने ही संस्कृत भाषा का निर्माण किया। 435 ईस्वी में आते आते संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ। ये सब अनुमान से बना बनाकर इस संसार में मतवाद का निर्माण करके संसार में लोगों को बहकाया। भाषा अध्यास से जन्म मरण निर्माण। जन्म मरण की जो मन है कि जन्मता है, मरता है, जन्मों जन्मों से चला आ रहा है, यह सब भास अध्यास से बनता है। बिन परख सार के मिटता नहीं आना जाना। जन्म मरण, आना जाना, जो मान्यताएं बना रखी हैं, ये सारी मान्यताएं बिना परख के नहीं मिट सकती। जब अपने आप को जानोगे, निस्वरूप को प्राप्त कर लोगे, तो अपने आप ये समझ में आ जाता है। क्योंकि ये जीव सबका जनैया है, जानाकार है।
ज्ञानाकार है, बोध स्वरूप है। इस अपने आप बोध स्वरूप को भुला करके लोगों ने अनुमान कल्पना में डालकर लोगों ने इसको भ्रमित किया है। कहे राजन बिन पारख जनैया दुख पाया। अपनी परख के बिना ये जो जनैया है, सबका जनैया, सबका बनैया, ये आने जाने का दुख में, जन्म मरण के दुख में उलझा हुआ है। क्योंकि गुरुवाई प्रपंच के आधार पर ये उलझा पड़ा है, अपने आप को नहीं समझता, अपने आप को नहीं जानता, इसलिए ये दुखी है।